हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आज सैटरडे है, ट्रेडिंग डे नहीं है। फिर भी ट्राई करेंगे कि कुछ कॉन्सेप्ट, जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा सीखें और ट्रेडिंग साइकोलॉजी की सीरीज़ को आगे बढ़ाएं। तो एक मेरे चैनल पे एक कमेंट आया था कि ट्रेड प्लान पे थोड़ा सा एक वीडियो बनाना चाहिए कि कैसे ट्रेड प्लान करना चाहिए। तो उसी पे मैंने कुछ बुलेट पॉइंट्स बनाया है, जिसको मैं पहले एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद चार्ट पे जाके भी एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले ट्रेड प्लान आपको कैसे करना है, किसी भी दिन का ट्रेड प्लान आपको कैसे करना है, उस पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने स्टेज वाइज 1 2 3 4 5 जो मेरे दिमाग में आया, जो मैं करता हूँ, उसको मैंने लिख रखा है। एक एक करके थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद चार्ट पे देखेंगे। सबसे पहला स्टेज है कि एनालाइज प्रीवियस डे मार्केट। आपको प्रीवियस डे मार्केट को एनालाइज करना पड़ेगा। बिना प्रीवियस डे मार्केट एनालाइज किए हुए आप करेंट डे पे ट्रेड नहीं कर सकते हो। प्रीवियस डे में अब होता है कितना प्रीवियस डे जाए, तो उस पर भी मैं फिर करता हूँ। फोकस ऑन जस्ट प्रीवियस, एक दिन पहले, 1 डे प्रीवियस टू द करेंट डे, मतलब एक दिन पहले पे ज़्यादा फोकस करें, या एक नहीं तो 2 से 3 दिन ज़्यादा पीछे फोकस करें। लॉन्ग टर्म वाला आपको भी देखना है, बट हमारा जो इमीडिएट फोकस होना चाहिए वो प्रीवियस डे, एग्जैक्ट प्रीवियस डे होना चाहिए। तो प्रीवियस डे में क्या फोकस करेंगे, प्रीवियस डे हाई क्या लेवल पे, प्रीवियस डे लो क्या लेवल पे, प्रीवियस डे क्लोज क्या लेवल पे। तो सबसे पहले इन लेवल्स को चार्ट पे मार्क कर दो कि मान लो चार्ट ऐसा कुछ गया हुआ है, प्रीवियस डे में ऐसा कुछ गया हुआ है, तो प्रीवियस डे हाई ये हो जाएगा, प्रीवियस डे लो ये हो जाएगा, प्रीवियस डे क्लोज ये हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर हो रहा है। मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ और फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो चार्ट कुछ प्रीवियस डे में कुछ ऐसा गया हुआ है, ऐसा कुछ गया हुआ है, ठीक है। तो प्रीवियस डे हाई ये हो जाएगा, प्रीवियस डे लो ये हो जाएगा, प्रीवियस डे क्लोज जो है ये प्राइस के अराउंड हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स बना लेना। अब करंट, इसका इंपॉर्टेंट क्या होता है कि करंट डे का जो ओपनिंग है हमको प्रीवियस डे के रिस्पेक्ट में ही एनालाइज करना। मान लो करंट डे ओपनिंग गैप अप हो रहा है, तो कितना गैप अप हो रहा है, इसी रेंज में गैप अप हो रहा है, या फिर प्रीवियस डे हाई के ऊपर गैप अप हो रहा है, या प्रीवियस डे लो के नीचे गैप अप हो रहा है, या फ्लैट ओपनिंग हो रहा है, या यहाँ गैप अप हो रहा है। ये सब एनालिसिस आप तभी कर पाओगे जब आपको ये लेवल का क्लैरिटी आएगा। फर्स्ट है कि एनालाइज प्रीवियस डे। प्रीवियस डे में भी इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको ये मार्क कर लेना है। और इसका इंपॉर्टेंस ये है कि जब मार्केट ओपन होता है तो फिर आपको इन तीनों लेवल्स के रेस्पेक्ट में पहले देखना है कि मार्केट कहाँ ओपन कर रहा है, जिस हिसाब से मैंने आपको बताया है। ओके फ्रेंड्स, आई होप यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है कि कोई भी ट्रेड लेने के लिए आपको व्यू क्रिएशन करना पड़ेगा। तो आपके पास तीन ऑप्शन है, या तो आप कॉल लोगे, मतलब मार्केट आपका एक्सपेक्टेशन है कि ऊपर जाएगा, अगर ऊपर जाने का एक्सपेक्टेशन है तो आप कॉल लोगे, अगर नीचे जाने का एक्सपेक्टेशन है तो आप पुट लोगे, और अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो नो ट्रेड भी ऑप्शन होता है। लोग नो ट्रेड ऑप्शन को जनरली कंसीडर नहीं करते। एज एन इंट्रा डे ट्रेडर वो समझते हैं कि डेली ट्रेड लेना ही है। डेली ट्रेड लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्वालिटी ट्रेड से फोकस करना है। तो स्टेज 1 में जब हम प्रीवियस डे मार्केट एनालाइज कर लिए, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क कर लिए, या बड़े लेवल के चार्ट पे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल मार्क कर लिए, उसके बाद आता है व्यू क्रिएशन। तो व्यू क्रिएशन में आप जैसे बैंक निफ्टी पर ट्रेड करते हो, मान लो बैंक निफ्टी पर ट्रेड करते हो, ये आपका ट्रेडिंग स्क्रीन है। तो आपको फिर यहाँ पे चार्ट को दो पार्ट में पहले बांट लो, एक तरफ बैंक निफ्टी करो और एक तरफ निफ्टी का चार्ट खोलो। अभी मैं चार्ट पे भी दिखाऊंगा आपको। इस तरह से आपको ट्राई करना है। इनिशियली थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बिगिनिंग में मुझे भी कॉम्प्लिकेटेड लगता था दोनों इंडेक्स को साथ में देखना, बट दोनों इंडेक्स को साथ में देखना फायदेमंद होता है आपको ट्रेड एग्जीक्यूशन करने में। ट्रेड एग्जीक्यूशन में वेदर ट्रेड लेना है नहीं लेना है ये डिसीजन करने में थोड़ा सा हेल्पफुल होता है, ट्रेड की एक्यूरेसी को बढ़ाता है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ऐसा आप स्टार्ट कर दो करना। टाइम लगेगा, 15 1 महीना 1.5 महीना में आपको आदत हो जाएगी दोनों चार्ट को साथ में देखने का। और दोनों चार्ट को देखने में क्या फायदा होता है, किस तरह से देखना है, ये एक सेपरेट वीडियो का कंटेंट है, वो मैं एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा। ठीक है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि आप बैंक निफ्टी का कंपोनेंट भी देख सकते हो। तो इनिशियल लेवल पे अगर आप ज़्यादा चीज़ देखोगे तो फिर कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले ट्राई करो बैंक निफ्टी निफ्टी को देखना। आदत पड़ जाए तो आप बैंक निफ्टी के मेजर कंपोनेंट लगा सकते हो, जैसे एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, एक दो कंपोनेंट आप एनालाइज कर सकते हो। अगर आपका मतलब दिमाग में बैठ गया दो तीन चार्ट को एक साथ देखना, और उस देखना ही नहीं, सिर्फ देखने के बेसिस पे आप कुछ डिसीजन पे आ रहे हो, तभी आपका फायदेमंद है। ऐसे 5 चार्ट लगा लेना, 5 स्क्रीन पे कर लेना, कोई मतलब का नहीं है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने व्यू क्रिएशन किया, उसके बाद ठीक है मार्केट एनालिसिस किया, उसके बाद करंट डे का ओपनिंग देखा, ओपनिंग भी देखा निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का। उस बेसिस पे आपको अपना एनालिसिस लॉजिक लगाना है, वो एक सेपरेट चीज़ है। एनालिसिस और लॉजिक और स्ट्रेटेजी लगाना वो एक सेपरेट चीज़ है, सेपरेट वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है कि आपने व्यू बना लिया, ठीक है। मान लो पी का व्यू बनाया, जो भी व्यू बनाया, अब व्यू बनाने से काम नहीं चलता है, आपको एंट्री लेना पड़ेगा। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंट्री भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, जिसपे लोग ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। वो बस बोलते हैं कि मैंने बोला था मार्केट ऊपर जाएगा तो ऊपर चला गया, बट
नीचे जाके ऊपर गया, हो सकता है आपने यहीं सी ले लिया, आप कैसे लिट हो गया। प्रॉपर एंट्री करना भी बहुत जरूरी है। एंट्री से आपका क्या डिफाइन होता है, एंट्री के रेस्पेक्ट में ही आपका स्टॉप लॉस होगा, एंट्री के रेस्पेक्ट में ही आपका टेक प्रॉफिट होगा, एंट्री के रेस्पेक्ट में ही आपका रिवॉर्ड होगा। एंट्री जो है ना सेंट्रल है, किसी भी ट्रेड में प्रॉफिटेबल बनने का सेंट्रल चीज जो है एंट्री है। एंट्री एंट्री प्राइस लेवल जो या ऑप्शन प्रीमियम लेवल आप कहाँ इंटर कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है आपके ट्रेडिंग को प्रॉफिटेबल या लॉस या रिस्क मैनेजमेंट करने में। तो एंट्री करना भी बहुत एक आर्ट है, और ये ऐसा आर्ट है कि आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको इनकलकेट करने में। परफेक्ट तो नहीं हो पाएगा, लेकिन एक जजमेंट बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो एंट्री पे भी काम करना चाहिए। बिकॉज एंट्री से ही आपका सारा चीज डिफाइंड है। एसएल प्रॉफिट कितना क्वांटिटी लोगे वो भी एंट्री के रेस्पेक्ट में। अगर मान लो आपको दूर एंट्री मिल रहा है, आप सी साइड ले रहे हो और यहाँ एंट्री मिल रहा है, आपका एसएल बड़ा हो रहा है, तो आप 100 क्वांटिटी में ट्रेड करते हो, तो यहाँ 60 क्वांटिटी में करो। यहाँ एंट्री मिलेगा तो आप 100 क्वांटिटी में कर लो। तो एंट्री के रेस्पेक्ट में ही आपको क्वांटिटी मैनेजमेंट करना है, एंट्री के रेस्पेक्ट में आपको एसएल रखना है, और एंट्री के रेस्पेक्ट में ही आपको प्रॉफिट टारगेट रखना है। उसके बाद फ्रेंड्स अब सब यहाँ इरेज कर देते हैं। अब फिर नेक्स्ट पे आते हैं कि आपने एंट्री ले लिया, उसके बाद क्या करना। उसके बाद आप लीव इट टू द मार्केट, और मार्केट से लड़ाई नहीं करना। मान लो जैसे मैं करता हूँ, मान लो मेरा 30 पॉइंट का लॉस है, ठीक है, तो 1:1 है, 30 पॉइंट का प्रॉफिट भी होगा, 1:1.45 पॉइंट्स और 1:2 60 पॉइंट। अब जब मैंने एक ट्रेड ले लिया, मान लो मैंने पी साइड का ट्रेड ले लिया, मार्केट पुल बैक दे रहा है, मान लो मैंने पी साइड का ट्रेड ले लिया और मार्केट पुल बैक दे रहा है, तो अब डरना नहीं है। मान लो एसएल यहाँ लगाया हुआ है, तो अब जब तक इसके नीचे अब डरना नहीं है, क्योंकि मान लो यहाँ पे मैंने ट्रेड ले लिया है, मार्केट पुल बैक दे रहा है, हो सके गिर जाए, पता ट्रेड लेने ट्रेड आप जब लेते हो उसका आउटकम उस टाइम के लिए फ्यूचर है। फ्यूचर क्या होगा कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। जो बड़े से बड़े ट्रेडर फ्यूचर को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। आपने एक बार ट्रेड ले लिया है, उसके बाद आप शांति से बैठो। आपको बस दो ही चीज करना है, या तो प्रॉफिट लेना है या लॉस लेना है। वो दोनों डिफाइंड होना चाहिए। कितना प्रॉफिट लोगे वो दिमाग में पहले से क्लियर होना चाहिए, कितना लॉस लोगे उस ट्रेड में वो भी पहले से क्लियर होना चाहिए। दिक्कत ये होता है कि क्लैरिटी नहीं रहता कि अब कितना लॉस लेंगे, इसीलिए आदमी को परेशानी होती है ट्रेड में। मान लो पता ही नहीं है कितना लॉस लेंगे और 100 पॉइंट का लॉस ले लिया, 100 पॉइंट का लॉस ले लिया, फिर उसको रिकवर करने का सोचता है। तो इस तरह से ट्रेडिंग नहीं होता है। ट्रेड प्लान में आपका एसएल भी डिफाइंड होता है, आपका प्रॉफिट टारगेट भी डिफाइंड, सब चीज डिफाइंड होता है। एक सिस्टम इसी को कहते हैं, सिस्टम की तरफ बढ़ना है, ना कि रैंडम ट्रेडिंग करना है। तो फाइट नहीं करना मार्केट को। उसके बाद जो भी ट्रेड आउटकम हो जाता है, आपको शाम में उस ट्रेड को एक ट्रेडिंग जर्नल बना लो, एक्सेल सीट बना लो, क्यों एंट्री लिया, उसका रीजन बताओ, कहाँ एग्जिट किया, या एसएल प्रॉपर लिया कि नहीं, प्रॉफिट टारगेट के लिए रुके कि नहीं, ये सब ट्रेडिंग जर्नल बनाओ। 2-3 महीने में कॉम्प्रिहेंसिव डेटा हो जाएगा। तो उस बेसिस पे आप एनालिसिस कुछ कर सकते हो कि आपका पुट साइड स्ट्रॉन्ग है या आपका कॉल साइड स्ट्रॉन्ग है, या 1:1 इजिली मिल जाता है, या 1:1.5 इजिली मिलता है, क्या आप लॉस ले पाते हो जो डिफाइंड है, नहीं डिफाइंड है। तो ये सब आप ट्रेडिंग जर्नल बनाओगे तो आपको काफी हेल्पफुल होगा। तो ट्रेड प्लान में चार्ट पे भी अभी हम लोग चलेंगे थोड़ी देर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो ट्रेड प्लान में ये आता है। इसके बाद फ्रेंड्स जो है रिस्क रिवॉर्ड, तीन चीज मैंने लिखा हुआ नीचे, ये आप हर ट्रेड में फॉलो करो। रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करो, डिसिप्लिन फॉलो करो, कंसिस्टेंट रहो। मतलब कंसिस्टेंट इन टर्म्स ऑफ योर स्ट्रेटेजी, डिसिप्लिन इन टर्म्स ऑफ योर रिस्क रिवॉर्ड, मतलब कितना प्रॉफिट लेना है, कितना लॉस लेना है, एंट्री प्रॉपर होना चाहिए। इस तरह से डिसिप्लिन रखो और रिस्क रिवॉर्ड लो। तो आई होप फ्रेंड जब भी आप मॉर्निंग में ट्रेड लेने के लिए रेडी होगे, तो ये जो ट्रेड प्लान है, इस प्लान पे आप ध्यान दोगे, इसको अपने ट्रेडिंग में थोड़ा इनकलकेट करके देखो कि क्या आपको रिजल्ट मिलता है। कि प्रीवियस डे मार्केट को फर्स्ट मैंने एनालिसिस करूंगा, एनालिसिस के बाद मार्केट आज ओपनिंग कहाँ दे रहा है वो देखूंगा। उसके बाद मैं दोनों इंडेक्स को साथ में लगाऊंगा। उसके बाद मैं व्यू क्रिएशन करूंगा कि पी लूँ, सी लूँ, या अभी कोई ट्रेड नहीं लूँ। फिर मैं इंट्री आइडेंटिफाई करूंगा व्यू के बाद, क्योंकि इंट्री ही मेरा क्वांटिटी डिफाइन करेगा, मेरा टेक प्रॉफिट डिफाइन करेगा, मेरा स्टॉप लॉस डिफाइन करेगा। उसके बाद जब एंट्री एक बार ले लिया, तो फिर मैं मार्केट को फाइट नहीं करूंगा, अब मार्केट पे छोड़ दूंगा। तो वेदर मेरा प्रॉफिट डे या एसएल काटे वो फ्यूचर में मार्केट ही बता सकता है। नो बडी नो सिस्टम कैन प्रेडिक्ट इट। और शाम में मैं फिर उस ट्रेड का लॉजिक या उसी टाइम लॉजिक वॉजिक लिख के एक जर्नल बना लूंगा, जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उसको एनालाइज करूंगा। तो ये एक सिंपल सा ट्रेड प्लान है, इस हिसाब से काम करना चाहिए। तो आइए फ्रेंड्स, कितना आपको थोड़ा सा ट्रेड प्लान क्लियर हुआ होगा कि कैसे ट्रेड लेना है। तो फ्रेंड्स अब देखो, अब मैं चार्ट पे आ गया हूँ। अभी सारा ड्राइंग्स मैंने डिलीट कर दिया है। तो अगर मैं इस डे का भी ट्रेड देखता, जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन हुआ है फ्राइडे का, सबसे पहले मैं क्या करता, सबसे पहले मैं प्रीवियस डे बना लेता। प्रीवियस डे हाई है, ओके फाइन। अच्छा चलो मैं पूरी लाइन बना देता हूँ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ही कर देता हूँ। प्रीवियस डे हाई है, ओके। प्रीवियस डे लो ये है, ओके। प्रीवियस डे क्लोज ये है। क्लोज का
मतलब आखिरी कैंडल का हाई एंड लो मार्क कर देते हैं, ये क्लोजिंग रेंज है। ओके, आपका इतना एनालिसिस हो गया। उसके बाद मार्केट ओपन कहाँ दे रहा है, ओपनिंग कहाँ दे रहा है, ये भी आपको एनालाइज करना है। मार्केट यहाँ पे ओपनिंग दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है, मतलब प्रीवियस डे हाई के अंदर ही ओपनिंग दे रहा है, तो किस तरह से रिएक्शन हो सकता है ये एनालाइज करना है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रहा है तो आपको ये भी बना सकते हो, एनालिसिस आपके ऊपर है। तो ट्रेंड लाइन का जब तक सपोर्ट है तब तक आप शॉर्ट करना एक अच्छा डिसीजन नहीं था। मुझे मैं शॉर्ट करके निकल भी गया था क्योंकि पॉलिसी डे भी था तो थोड़ा वॉलेटिलिटी था, तो यहाँ मैं निकल गया। उसके बाद आपको क्या करना है कि दोनों डबल स्क्रीन करके यहाँ पे आप निफ्टी लगा लो। तो एक तरफ निफ्टी लगा लो, एक तरफ बैंक निफ्टी लगा लो। फिर निफ्टी का भी सेम प्रोसीजर आप कर लो, प्रीवियस डे हाई मार लो, प्रीवियस डे लो मार्क कर लो, प्रीवियस डे क्लोज वाला का रेंज मार्क कर लो। उसके बाद देखो निफ्टी में तो गैप अप हुआ था प्रीवियस डे हाई के ऊपर, बैंक निफ्टी में रेंज में ही गैप अप हुआ था, तो थोड़ा फंसने वाला बात था, तो मार्केट फंसा, फिर ऊपर नीचे किया जो भी किया। वो ट्रेड स्ट्रेटेजी, ट्रेड प्लान, ट्रेड लॉजिक वो सेपरेट सब्जेक्ट है। अभी मैं बता रहा हूँ कि आप कैसे लोगे। मान लो आपने यहाँ पे सी बाई किया, तो 30 पॉइंट एसएल लो, 30 पॉइंट प्रॉफिट लगाओ और राइड होने दो। प्रॉफिट मिलता है प्रॉफिट ले लो, लॉस मिलता है लॉस ले लो। क्योंकि इस टाइम जब आप ट्रेड लोगे तो आपको पता नहीं ऊपर जाके नीचे जाएगा क्या करेगा, कुछ भी जानकारी नहीं है, फ्यूचर का चीज़ आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इस तरह से ट्रेड प्लान करना है, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, ट्रेडिंग लॉजिक तो एक सेपरेट सब्जेक्ट है, वो काफ़ी डिटेल्ड सब्जेक्ट है, उसको मैं अलग वीडियो में बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। होपफुली ये ट्रेड प्लान वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं इस तरह का कंटेंट और जो भी आपको कंटेंट चाहिए इस तरह का, तो मे भी आप कमेंट कर दो, मैं बना दूंगा वीडियो। थैंक यू।